राजधानी भोपाल में शमशाबाद भाजपा विधायक राजश्री के खिलाफ उनकी पोती शिकायत करने पहुंची है। विधायक की पोतियों ने महिला आयोग में उनके खिलाफ शिकायत की है। विधायक की पोतियों ने विधायक पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया। फिलहाल इस मामले में महिला आयोग ने जांच करने की बात कही है। शमशाबाद विधायक राजश्री सिंह, उनके सगे भतीजे की बेटियों ने अपना हक मारने और उनके हिस्से की संपत्ति हड़पने के संगीन आरोप लगाते हुए विधायक के खिलाफ शिकायत की है। पुणे में पढ़ाई कर रही अनिध्या सिंह और समृद्धि सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति अपने नाम करा लेने का आरोप राजश्री और पूर्व विधायक रूट प्रताप सिंह पर लगाया है। मेरे पिताजी की चाची, चाचा, उनके बड़े भाई, मेरे और मेरी बहन के जितने भी हक बनते हैं वो सारे हक हड़पना चाहते हैं। मेरी और मेरी बहन की बस न्याय की गुजार है आप सबसे। हम लोगों को अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया। मेरी बहन जब आखिरी में उनके गुजर जाने के बाद उनके विदिशा गई थी तो उनको अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया। बाद में जाके मेरे काका साहब, जो मेरे चाचा जी लगते हैं, उन्होंने बोला कि बेटा तुम थोड़ी लकड़ी डाल दो, इससे एटलीस्ट तुम्हारे पिता को उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। पर प्रॉपर जो अग्नि, सारे जो भी संस्कार होते हैं वो कुछ नहीं करने दिया। और आज जब मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो रहा है, मेरी बहन के साथ इतना बड़ा हादसा हो रहा है, हमारे ही घर के, हमारी जो चचिया दादी लगती हैं, वो हमारी दादी तक नहीं है, वो हमारी चचिया दादी लगती हैं, वो चाचा दादा लगते हैं, वो हमारा हक हड़पना चाह रहे हैं। हमारे पिता की सारी संपत्ति जो भी वो हमारे लिए छोड़ कर गए थे, हमारा अभी तक विवाह नहीं हुआ, हम लोग अभी भी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, सारी संपत्ति, सब कुछ जो भी हमारे हक में चीज़ें आती हैं वो सब वो लेना चाह रहे हैं। और आज वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमारी राष्ट्रीय जी जो हमारी चचिया दादी लगती हैं और दादाजी, और उन्होंने अपने प्रेशर डाल के ये ज्ञापन छापा है पेपर में कि वो लोग हमें, मेरे चाचा जी हमें बरगला रहे हैं। आज अगर हमें कोई सपोर्ट कर रहा है इस अन्याय की लड़ाई में तो वो बरगला कैसे रहे हैं? वो हमें बरगला नहीं रहे। हम लोग तो उनके पास गए थे, जैसे आज हम मैम के पास आए हैं अपनी न्याय की बात, अपने हक की मदद मांगने, वैसे ही हम लोग इनके पास भी हक की मदद मांगने गए। आज हमारे ऊपर भी, मेरे और मेरी बहन के ऊपर भी उन्होंने आरोप डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं, इसलिए हम अपनी हक की लड़ाई कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हम पे आरोप डाल दिया कि हम लोग उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। ये मौका आया ही क्यों? हम लोग क्यों आज इतना अपने पिता के जाने के बाद 2 मिनट का दुख भी चैन से नहीं बना पा रहे हैं? क्यों हमें दर दर भटकना पड़ रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक पार्टी से बिलोंग करती है। हमारी FIR तक दर्ज नहीं हो रही है उनके खिलाफ कहीं पे, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल प्रेशर है और हम दोनों बहन अकेले, हम लोग के पास इतना कोई बैकग्राउंड नहीं है। हमारे साथ सरासर अन्याय हो रहा है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। दर्ज करने थाने जाती हैं तो बताया जाता है कि विधायिका है तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हम नहीं करेंगे, पुलिस वाले FIR तक दर्ज नहीं करते हैं। तो महिला अत्याचार का ये हाल है मध्य प्रदेश में कि FIR ही दर्ज नहीं होती। और एक तरफ मुख्यमंत्री जी बड़े बोलते हैं कि महिला अत्याचार को लेकर हम संवेदनशील हैं, पर असलियत ये है कि एक आम नागरिक, एक आम महिला अगर FIR दर्ज कराना चाहे उसके खिलाफ हुए अत्याचार के खिलाफ, तो FIR तक दर्ज नहीं होती है। आज परेशान होकर बेटी महिला आयोग का दरवाज़ा खटखटाने आई है। हमें पिटीशन दिया है, हम इसमें देखेंगे और साथ ही जो भी न्याय, इस बेटी की न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे, इस बात का हम उसे विश्वास दें। स्वर्णकार कॉलोनी में रहने वाले एंड मनीन्द्र प्रताप सिंह के छोटे बेटे लोकेंद्र प्रताप सिंह की पुत्री अनिध्या और समृद्धि ने राज्य महिला आयोग सहित अनेक लोगों को अपनी व्यथा सुनाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्टर न्यूज।